नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी बाय ई एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर। आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं राज्यपाल और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उनके कथन और राज्यपाल के कार्य और शक्तियाँ। ठीक, चलिए शुरुआत करते हैं। कृपया करके सेशन पसंद आए तो कृपया करके लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और हो सके तो शेयर भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं। विधानमंडल। विधानमंडल में कौन कौन होता है? विधान परिषद होती है, विधानसभा होता है और राज्यपाल होता है। विधानमंडल में विधान परिषद भी होती है, विधानसभा भी होता है और राज्यपाल होता है। जिस प्रकार केंद्र में राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। उसी प्रकार राज्यों में राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। औपचारिक प्रमुख राज्यपाल होता है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री। जिस प्रकार देश के लिए औपचारिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, उसी प्रकार राज्य के लिए औपचारिक प्रमुख राज्यपाल और वास्तविक प्रमुख मुख्यमंत्री होता है। प्रमुख कथन देखते हैं। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समान है। ये किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। जिसको वेतन का आकर्षण वही इस पद को स्वीकार करता है। कौन, किसने कहा था? विजय लक्ष्मी पंडित ने। किसने कहा था? विजय लक्ष्मी पंडित ने। चलिए राज्यपाल से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देखते हैं। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? राज्यपाल का एक पद होगा। क्या होगा? राज्यपाल का एक पद होगा। अनुच्छेद 153 के अनुसार राज्यपाल एक राज्य का एक राज्यपाल होगा, परंतु बाद में संविधान संशोधन करके यह प्रावधान जोड़ दिया गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 मासिक है। यदि दो या दो से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल हो तब उसे दोनों राज्यपालों का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसा कि राष्ट्रपति निर्धारित करें। अनुच्छेद 154 कहता है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, अर्थात राज्य की कार्यपालिका शक्ति क्या होगी? राज्यपाल की। ठीक, राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित हैं तथा राज्यपाल इसका प्रयोग अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेगा। राज्यपाल कौन होता है? औपचारिक प्रमुख होता है और मुख्यमंत्री कौन होता है? वास्तविक प्रमुख। अनुच्छेद 155 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल। अनुच्छेद 156 में क्या निर्धारित है? राज्यपाल का कार्यकाल। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों की अवधि के लिए की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहेगा। ठीक, राज्यपाल की योग्यताएं, वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। अनुच्छेद 157 कहता है राज्यपाल की योग्यताएं कि क्या हो? वह भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष हो। अनुच्छेद 158 पद की शर्तें क्या होंगी? संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार के लाभ पद पर नहीं हो, अर्थात कहने का मतलब ना विधानमंडल या संसद या लोकसभा या राज्यसभा या विधान परिषद या विधानसभा किसी भी प्रकार का सदस्य नहीं होना चाहिए और वो किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, तभी उसे राज्यपाल, इस व्यक्ति को राज्यपाल बनाया जा सकता है। अनुच्छेद 159 कहता है राज्यपाल की शपथ। किसी भी राज्य के राज्यपाल को शपथ उन राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित हो तो इस परिस्थिति में मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ या उच्च पद पर आसीन न्यायाधीश राज्यपाल को शपथ दिलाते हैं। अनुच्छेद 156 क्या कहता है? एक राज्यपाल की शपथ, अर्थात कहने वाला जब से उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, पहली बार तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ही शपथ दिलाएंगे, अगर वो नहीं है तो वरिष्ठ न्यायाधीश भी राज्यपाल को शपथ दिला सकते हैं। राज्यपाल की शक्तियाँ तथा राज्य कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री तथा मुख्यमंत्री की सलाह से उसकी मंत्रिपरिषद के सदस्यों को नियुक्त करता है तथा उन्हें पद एवं गोपनीयता के शपथ दिलाता है। इस प्रकार राष्ट्र में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों को नियुक्त करता है। उसी प्रकार
राज्य में राज्यपाल विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है तथा उसकी सलाह पर ही मंत्रिपरिषद के सदस्यों की भी नियुक्ति करता है। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य राज्यपाल के नाम से ही किए जाते हैं। जिस प्रकार देश के समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, उसी प्रकार राज्य के समस्त कार्य किसके नाम पर किए जाते हैं? राज्यपाल। राज्यपाल विधान परिषद कुल सदस्य संख्या का 1/6 सदस्यों को नियुक्त करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, अर्थात चांसलर होता है। जो राज्यपाल होता है, गवर्नर, वो जितने भी विश्वविद्यालय होंगे, यूनिवर्सिटी, उनका कौन होगा? चांसलर होता है तथा उप कुलपतियों को भी नियुक्त, अर्थात वाइस चांसलर को भी नियुक्त करता है। राज्यपाल का अधिकार है कि वह राज्य के प्रशासन संबंध में जब चाहे मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त कर सकता है। राज्य के प्रशासन संबंध में देखते हैं राज्यपाल की विधायी शक्ति। राज्यपाल विधानमंडल का एक अभिन्न अंग है। राज्यपाल विधानमंडल का सत्र बुलाता है तथा सत्र की समाप्ति भी करता है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद ही कानून बनते हैं। जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को ऐसा लगे कि तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है और अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है। यदि विधानमंडल 6 सप्ताह के भीतर उसे अपनी स्वीकृति नहीं देता है तो उससे अध्यादेश को वैधता समाप्त हो जाती है। अर्थात कहने में मतलब है, राज्यपाल अगर कोई किसी कार्य के लिए तत्काल कोई अध्यादेश लाना है तो 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल द्वारा स्वीकृत होना आवश्यक है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक स्वीकृत हो जाएगा, वैधता उसकी समाप्त हो जाएगी। राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? आरक्षित रख सकते हैं। राज्यपाल की देखते वित्तीय शक्तियाँ क्या हैं? राज्यपाल प्रत्येक वर्ष में वित्त मंत्री को विधानमंडल में सम्मुख वार्षिक वित्तीय जिसको क्या कहते हैं, बजट प्रस्तुत करने के लिए कहता है। राज्यपाल वित्त मंत्री जो भी होगा राज्य का, उससे क्या कहेगा? आप बजट प्रस्तुत कीजिए। विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से ही पेश किया जाएगा। न्यायिक शक्ति। राज्यपाल को भी राष्ट्रपति के बाद क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, पर मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति नहीं प्राप्त है। अन्य प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त हैं, लेकिन मृत्युदंड और सेना न्यायालय के मामले में राज्यपाल को ये क्षमादान शक्ति नहीं प्राप्त। आपात शक्तियाँ। राज्यपाल को जब लगे कि ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं जिनमें राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह राष्ट्रपति को राज्य में अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन लगाने की सलाह दे सकते हैं। देखते हैं प्रीवियस क्वेश्चन। राज्य की कार्यपालक शक्ति किसमें नहीं होती? किसमें होती है? राज्य पर, राज्यपाल में। भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है? राष्ट्रपति को देता है। सामान्य रूप से राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य किसने कहा था? सरोजिनी नायडू ने। किसने कहा था? सरोजिनी नायडू। किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के संशोधन के अनुच्छेद की जाती है, किस अनुच्छेद के तहत की जाए? कृपया करके कमेंट में बताएं। राज्य विधानमंडल के अनुमोदक के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होता है? कितनी अवधि के लिए? 6 सप्ताह के लिए। निम्नलिखित में से किसे राज्यों में विधानमंडल का अंग नहीं माना जाता है? किसे नहीं माना जाता है? विधानमंडल का अंग कौन होता है? राज्यपाल होता है, विधान परिषद होता है और विधानसभा होता है। राज्यपाल विधानसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? कितने? 1/6 सदस्यों को। भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। राज्यपाल पद पर बना रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम उम्र सीमा है कितनी? 35 वर्ष। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको सेशन पसंद आए कृपया करके लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।